जो वादा किया ओ निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे आना पड़ेगा। जो दोस्तों आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से वादा किया है कि एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा एक हम इंसान बनेंगे और एक दिन अपने समाज में अपने मम्मी पापा का सर ऊंचा करेंगे। तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाई ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बहुत बड़े एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हाई स्कूल में बहुत बड़ा रोल निभाता है, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन मतलब कोई चीज वापस चली जाती है। क्या चीज दोस्तों? वापस चली जाती है, यानी कोई चीज किसी चीज पर लड़ने के बाद क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। तो दोस्तों हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और अपनी बातों को हम इस पे लिखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? लिखते हैं, जब किसी प्रकाश किरण जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण चमकदार चमकदार या समतल समतल तल पर आपतित होती। क्या होती दोस्तों? आपतित होती और उसी माध्यम से पुनः टकराकर पुनः टकराकर पुनः टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमने आपको इसकी डिफिनेशन बताई। क्या हमने बताया? जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण चमकदार या समतल तल पर आपतित होती है और उसी माध्यम से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। दोस्तों हमने माध्यम दो बार लिखा, इसका इफेक्टेड आप लोग समझ गए होंगे। यानी उसी माध्यम से पुनः टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में फिर क्या? रिफ्लेक्स यानी वापस चली, परावर्तित हो जाती। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। दोस्तों हम अब चित्र के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक चमकदार तल है, तो चमकदार तल को हम कैसे डिनोट कर देंगे? मान लीजिए हमारा क्या है? एक समतल तल है। इसको हम मान लेंगे, इसको बिंदु ए मान लेंगे, इसको बिंदु बी मान लेंगे। समतल दर्पण है। समतल क्या है दोस्तों? दर्पण है। समतल दर्पण है। यहां से कहां से बिंदु? यहां से प्रकाश की किरण कोई आई, आने के बाद बिंदु ओ पर टकराई। क्या हुई दोस्तों? यहां से कोई प्रकाश की किरण आई तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। तो आने वाली किरण को किस फंक्शन से, यानी किससे हम इसको एरो करते हैं दोस्तों? इस प्रकार से एरो करते हैं, यानी इस जगह से क्या? इस प्रकार से हमारी रिफ्लेक्स यानी किरण आ रही है। क्या?
किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर। ओ बिंदु से क्या हुई दोस्तों? ओ बिंदु से टकराई। ओ बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में फिर वापस चली गई। यानी जहां से कोई प्रकाश की किरण आई, बिंदु ओ पर पड़ी, पड़ने के बाद जस्ट तुरंत फिर क्या हो गई? वापस हो गई। तो वापस वाली को हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो उस वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इनके बीच एक क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। क्या बच्चा? क्या दोस्तों? अभिलंब बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे? डिनोट कर लेंगे। अभिलंब को दोस्तों हम काहे से डिनोट करते हैं? एन से। काहे से? इसको लिख लेते हैं हम अभिलंब। अभिलंब को काहे से डिनोट करते हैं? एन से। ठीक फ्रेंड्स, ये हुआ। अब इनके बीच कोई कोण भी तो बनेगा। कोण क्या बनेगा? यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच दोस्तों कोण कौन सा बनेगा? कोण आई। क्या बनेगा? कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच दोस्तों कौन सा कोण बनेगा? कोण आर। क्या बनेगा? कोण आर। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी न कभी यानी एक न एक बोर्ड में जरूर पूछा था। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा था, या तो बहुविकल्पी आ जाए या तो आपका लॉन्ग में क्वेश्चन में आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ना समझे तो फिर से हम बता देते हैं। यो कोई समतल दर्पण है, कोई प्रकाश की परावर्तित किरण इस पे आपतित किरण पड़ी, पड़ने के बाद जस्ट उसी बिंदु से, किस बिंदु से? ओ बिंदु से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई? वापस आ गई। इनके बीच क्या दोनों बनेगा? अभिलंब बनेगा। क्या दोस्तों बनेगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई बनेगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या क्या बनेगा? आर कोण बढ़ेगा। तो दोस्तों व्याख्या भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए तो व्याख्या आप लोग कर सकते हो। दोस्तों इसको आप लोग हेडिंग कर लीजिए, यानी नोट कर लीजिए। दोस्तों हम इसके नियम बताते हैं क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, जो हमने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों हम इसका लिखते हैं परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्स ऑफ रूल। ये हुआ। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा इसके मुख्यतः कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने रूल होते हैं? 2 होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। मुख्यतः 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। ठीक है। तो प्रथम नियम कौन सा नियम? प्रथम नियम हमसे क्या कहता है? लिख लेते हैं फर्स्ट नियम, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम दोस्तों क्या कहता है? प्रथम नियम हमसे कहता है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कामा आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई, और जहां पर बिंदु दोनों मिले थे उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा आपतन बिंदु, तीनों क्या खींचे गए। यहां भी लिख सकते हैं आपतन बिंदु खींचे गए। क्या दोस्तों? खींचे गए अभिलंब के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में भी कह सकते हैं। बराबर वाली बात तो उसमें हम दूसरे में कन्वर्सन कहते हैं। तो क्या आपतन खींचे गए तीनों एक ही तल में होते हैं। खींचे गए तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर से बता देते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण आपतन बिंदु खींचे गए
तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को हम नियम बताते हैं। सेकंड नियम क्या है दोस्तों, यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम आपका क्या होता है, आपतन बिंदु कामा परावर्तन बिंदु सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपतन कोण, बिंदु वाली बात तो दोस्तों वहां पर हो जाएगी, आपतन कोण और ये दोस्तों और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को ये हम पहला और दूसरा यानी पॉइंट बताया, तो आप लोगों को समझ गया। नहीं समझ गया तो फिर से कहो पैराग्राफ से बता देते हैं। चलिए बता देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई समतल दर्पण ले लिया, इसको क्या कहेंगे हम, समतल दर्पण। हमने लिखते नहीं है, बार बार नहीं लिखेंगे। समतल दर्पण, कोई प्रकाश की परावर्तन की बिंदु आई, क्या कोई आपतित किरण आई, आने के बाद बिंदु ओ पर पड़ी, पड़ने के बाद क्या पुनः वापस हो गई। वापस होने के बाद इनके दोनों बीच में क्या अभिलंब खींच गया, क्या खींच गया, अभिलंब खींच गया। तो अभिलंब जब खींच गया दोस्तों, तो अभिलंब जो खींचा गया, इनके इसको हम एन से डिनोट करते हैं, और आपतित और अभिलंब के बीच कोण आई बनेगा, और परावर्तन और अभिलंब के बीच हमारा क्या कोण आर बनेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दोनों कहा है तो हम बराबर भी तो दिखाएंगे। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसको क्या लिखते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं, कभी कोण आर का मान, कभी कोण आई का मान पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक, तो हमने आपको डिफिनेशन बताई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसके हमने रूल्स बताए, जो होते हैं रूल आपको समझाएं। इसको डिफिनेशन आप अच्छे से पढ़ना, इसको चलो उदाहरण के तरीके से भी बता देते हैं। मान लीजिए आप लोग कभी देखा होगा, कोई कहीं पर पानी भरा है, वो क्या समतल होता और चमकदार भी होता, उस पर हमने टार्च मारा, क्या उस पर टार्च मारा, टार्च मारने के बाद जिस बिंदु पर पड़ेगी, पड़ने के बाद जस्ट क्या फ्लॉस मारेगी, क्या रिफ्लेक्स मारेगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो हमें दिखता है, क्या दिखता है कि टार्चें दो जल रही, क्या जल रही, दो जल रही। लेकिन वहां पर क्या कोण बनता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा, कोई चीज मान लीजिए नहीं है, कोई चीज हमने खींच के, कोई चीज हमने गेंद ही मारा, गेंद दीवार पे पड़ी, पड़ने के बाद जस्ट वापस आ जाती है, वहां पर क्या होता है, वहां भी वो तो आपका दूसरा नियम हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो रिलेक्शन उसी से होगा, यानी मान लीजिए हमने इस पर प्रकाश की परावर्तन किया, गया जस्ट वापस तुरंत आ गया। तो दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे, और इसको अच्छे से आप लोग गहन में कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो जाते जाते एक बात समझ लीजिए, जब तक आप अपने मोटिवेट नहीं होगे, तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। जब तक आपको दिन रात एक नहीं करना आएगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। ठीक दो, कंपटीशन बहुत है, जब तक आप 95% प्लस नहीं लाते हो, तब तक कोई वैल्यूशन नहीं होता है। आप टारगेट बनाइए 99%। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए, तोड़ दीजिए 2025 का बोर्ड कैसा होना चाहिए, वो भी हमारे लक्ष्य के अनुसार। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारा एक मोटिवेट बढ़ता है, ठीक, हमारा उत्साह बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।